बहुत ही सुंदर वचन 12 अध्याय 3 से 8 में। रोमियो की पत्री ना सर। हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के द्वारा जो मुझे दिया गया है तुम में से प्रत्येक से कहता हूँ कि कोई भी अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे, परंतु परमेश्वर के द्वारा दिए गए विश्वास के परिणाम के अनुसार ही सुबुद्धि से अपने आप को समझे। क्योंकि जैसा मसीह हमारे शरीर में अनेक अंग हैं, क्योंकि जैसे हमारे शरीर में अनेक अंग हैं उसी और सभी अंगों का एक ही सा कार्य नहीं, वैसे ही हम भी जो अनेक हैं मसीह में एक देह हैं और एक दूसरे के अंग हैं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न वरदान मिले, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा का तो सेवा में लगा रहे, जो शिक्षक है वह शिक्षा देने में, या वह जो उपदेशक है वह उपदेश देने में, दान देने वाला उदारता से दे और नेतृत्व करने वाला परिश्रम से करे, दया करने वाला प्रसन्नतापूर्वक दया करे। प्रियो, आज जो वचन परमेश्वर के वचन के उससे लिया है, आइए मैं और आप उस पर ध्यान देंगे, और वह है रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 3 पद। प्रियो, रोमियो की पत्री जो है वो परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित ने छुटकारे के उद्देश्य से लिखी, यानी कि मसीहों का जो छुटकारा है उसके उद्देश्य से ये पत्री लिखी गई है। सो प्रियो, इस बात को मैं और आप स्मरण करें कि मेरे जीवन में रुकावटें क्या क्या हैं और मैं और आप उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। प्रियो, यहाँ पर एक बात कही गई है 3 पद में, यदि आप इसको गौर से देखें वहाँ पर क्या लिखा है, फिर से मैं इस पद को आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के द्वारा जो मुझे दिया गया है तुमसे प्रत्येक से कहता हूँ कि कोई भी अपने आप को जितना समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे। आज आप देखिए, ये हर व्यक्ति विशेष की ये समस्या है, हर परिवार की ये समस्या है। हम हैं क्या, लेकिन हम उससे कहीं अधिक अपने आप को क्या करते हैं, समझते हैं। हम हैं क्या, आप सोचिए, लोग क्या सोचते हैं, मेरा औहदा, मेरा पद, मेरी शिक्षा, मेरा रंग रूप, क्या समझते हैं हम अपने आप, और उसकी वजह से क्या है, हम दूसरे व्यक्ति को तुच्छ समझते हैं, दूसरे व्यक्ति को छोटा या नीचा समझते हैं। प्रियो, ये पैसा, ये ऊंचा पद, ये कोठी, ये बंगला, ये सब हमारे घमंड को दर्शाते हैं, और बाइबल स्पष्ट कहती है कि घमंड से परमेश्वर को घृणा है, परमेश्वर को घृणा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको नम्र और दीन बनने की शिक्षा देता है। प्रियो, बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि मेरा जो शरीर है या मेरा जो जीवन है, बाइबल में कई उदाहरण हैं कि घास के फूल के समान है, जो आज है फिर नहीं रहेगी। लेकिन इंसान इतनी मतभेद परिवार में, घर में, समाज में, आपस में इतना मतभेद पैदा कर लेता है जिससे कि बहुत सी चीजें पीड़ाओं का, तकलीफों का कारण होती हैं। मनुष्य सोचता है कि मैं कुछ हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र और दीन बनो। और बाइबल इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 2 पद कहता है कि संपूर्ण दीनता और नम्रता तथा धीरज के साथ प्रेम से एक दूसरे की सहलो, एक दूसरे पर सहनशीलता प्रकट करो। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 5वां अध्याय और 3 पद कहता है, धन्य है वे जो मन में दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रियो, बहुत सी जगह परमेश्वर ने नम्र और दीन बनने की शिक्षा मुझे और आपको दी है। परमेश्वर के हाथ में वो सृष्टि करता है, उसके हाथ में सब कुछ है, फिर भी प्रभु के विषय में लिखा गया है कि वो वैसे शांत रहा, वो वैसे नम्र रहा जैसे भेड़ ऊन कतरने के टाइम पे शांत रहती है, और प्रभु ने कोई विरोध नहीं किया। प्रियो,
परमेश्वर का वचन भजन संहिता 138:6 में कहता है कि जो लोग नम्र होते हैं परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। और भजन संहिता उसका 10:17 में लिखा है कि परमेश्वर उनकी सुरक्षा करता है, उनकी सुनता है। परमेश्वर के द्वारा बढ़ाए जाते हैं जो लोग नम्र और दीन रहते हैं। याकूब उसका 4 अध्याय और 10 पद। प्रियो, बाइबल नम्र और दीन के विषय में भरी पड़ी है। और दूसरी बात जो यहाँ पर निकल के आती है कि वह है कि मनुष्य केवल और केवल कहता है कि खुद से प्रेम करो, खुद से प्रेम करो। पहली बात मैंने और आपने सीखी कि मनुष्य क्या सोचता है कि मैं कुछ हूं, और दूसरी बात कि खुद से प्रेम करो। परंतु परमेश्वर का वचन पहला पत्रस उसका 1:22 वहां पर इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है। पहला पत्रस 1:22 में मैं आपके समक्ष पढ़ता हूँ, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि आप खुद अपने कानों से इस पद के बारे में सुनिए। जबकि तुम्हारे भाईचारे के निष्कपट प्रेम के सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है, तो हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। किससे प्रेम करो? एक दूसरे से प्रेम करो, ना कि अपने खुद के। अपने से तो करो ही करो, परंतु बाइबल कहती है कि एक दूसरे से भी प्रेम करो। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 16 पद कहता है कि हम प्रेम इसी से जानते हैं कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, इसी से हम भी भाइयों के लिए अपना प्राण दें। प्रियो, प्राण देना तो बहुत दूर की बात है। हम एक दूसरे को ठीक से बात भी नहीं करते, ठीक से सुनते भी नहीं हैं। लेकिन प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि मैं और आप अपने से ही प्रेम ना करें, परंतु अपने भाइयों से भी प्रेम करें, अपने भाइयों की भी सुधि लें, अपने भाइयों की भी चिंता करें, अपने भाइयों को भी आगे बढ़ाएं। तीसरा और महत्वपूर्ण बात है कि बहुत से लोग जो है इस बात और इस सिद्धांत पे चलते हैं कि बस खुद के लिए जियो। लेकिन बाइबल कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपना ही भला नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता किया करे। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और 24 पद कहता है कि कोई अपने ही हित की चिंता ना करे परंतु दूसरों के हित की भी चिंता किया करो। फिलिपियों 2 अध्याय और 4 पद कहता है कि तुम में से प्रत्येक अपना ही नहीं परंतु दूसरों को हित का भी ध्यान रखे। प्रियो, प्रभु का वचन पल पल हमको और आपको सिखाता और बताता रहता है कि मैं और आप अपने जीवन में किस तरीके से एक दूसरे को तसल्ली और शांति दें। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और 4 पद कहता है कि हम एक दूसरे को कलेशों में तसल्ली दिया करें, एक दूसरे को तसल्ली दिया करें। पौलुस प्रेरित गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 19-20 पद में कहता है कि जब खुदावंद ने पौलुस को बदल दिया और जो पौलुस जो सिर्फ अपने ही हित की चिंता करता था, जो पौलुस अपने स्वयं के लिए ही जीता था, वही पौलुस जब खुदावंद ने उसके जीवन को बदला तो वही पौलुस जब गलतियों की पत्री उसके 2 अध्याय 19-20 में कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। ये मेरे और आपके लिए आज बहुत बड़ी शिक्षा है कि अब मैं और आप, जब मैंने और आपने मसीही जीवन को अपनाया है, जब मैंने और आपने मसीही जीवन को चुना है, तो प्रभु में डरते हुए अपने जीवन को तौल करके नाप करके अपने जीवन में आगे बढ़े। कोई भी अपने आप को केवल इतना ही ना कहे कि सिर्फ मैं ही मैं हूँ, परंतु सदा याद रखिए कि आज मैं हमेशा जो है घमंड या अहंकार को दर्शाती है। वहां पर हमेशा मैं और आप अपने परमेश्वर को आगे रखें। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है सिर्फ परमेश्वर की बदौलत है। आज अगर मैं चल फिर पाता हूँ तो ये परमेश्वर की बदौलत है। यदि आज मेरे पास अच्छी नौकरी है तो ये केवल परमेश्वर की बदौलत है। आज यदि मैं स्वस्थ हूँ तो ये केवल परमेश्वर की बदौलत है। आज मेरे परिवार में खुशहाली है तो ये केवल परमेश्वर की बदौलत है, क्योंकि इंसान कभी किसी इंसान को खुश
देख करके खुश नहीं रहता है प्रियो, लेकिन केवल और केवल और केवल हमारा परमेश्वर ही है जो कहता है कि मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जो इंसान परमेश्वर के निकट रहता है वो आनंदित रहता है, मगन रहता है, खुश रहता है। समस्याएं लाखों कोसों दूर रहती हैं, क्योंकि उन सब का चरवाहा हमारा खुदावंद होता है। मैं नहीं, परंतु मेरा परमेश्वर है। स्वयं के लिए जियो ऐसा नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हर एक दूसरे की चिंता किया करे, खुद से प्रेम करो ऐसा नहीं, परंतु बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि जिस प्रकार से तू अपने से प्रेम करता है वैसे ही अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। और उसमें उसका स्पष्टीकरण दिया है खुदावंद ने कि क्योंकि खुदावंद कहता है कि जब तेरा ऊपर कोई मुसीबत आती है या परेशानी आती है तो सबसे पहले तेरा पड़ोसी ही तेरे काम आता है। प्रियो, मैं और आप आज इस वचन से सीखें कि मुझे और आपको अपने जीवन में नम्रता को धारण करना है, मुझे और आपको दूसरे के लिए प्रेम को दर्शाना है। बाइबल में कहा गया है कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो पानी पिला, क्योंकि ऐसा करके तू उसके सर पे आग के अंगारों का ढेर लगाता है। प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में इस चीज को जांचे परखे तौले कि मेरे जीवन में कहीं किसी प्रकार से जाने अनजाने में कोई अहंकार तो नहीं, कहीं खुद के प्रति मेरा इतना प्रेम तो नहीं कि मैं दुनिया को भूले बैठा हूँ, या मैं सिर्फ दुनियादारी छोड़ करके या मुझे दूसरों की फिक्र छोड़ करके केवल मैं अपने लिए स्वार्थीपन से अपने जीवन को जीता हूँ। प्रभु मुझे और आपको बहुतायत से आशीष दे, समझ दे, ताकि वचन के आधार पर मैं और आप अपने जीवनों को जिए। आमीन।